जैसे गायत्री मंत्र के द्वारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं, ये ऋषि मुनियों का मानना है। और जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनको इस बात का अनुभव है, उनको इस बात का पता है कि गायत्री मंत्र के जाप से हमें सब कुछ मिल जाता है। इस संसार में जो भी कुछ है ना, वो सब कुछ हमें गायत्री मंत्र के जाप द्वारा मिल जाता है। यह लोक ही नहीं, परलोक भी गायत्री मंत्र के जाप द्वारा सुधर जाता है। तो इसका वर्णन ऋषि मुनियों ने तो किया ही है, इसका वर्णन हमारे वेदों में भी आया है। तो गायत्री मंत्र का वेदों में जो वर्णन है, अथर्व वेद में एक श्लोक आया है गायत्री मंत्र के लिए, मैं वह श्लोक आपको आज सुनाने जा रही हूँ और उसका अर्थ व व्याख्या सहित बताऊंगी आपको। तो अथर्व वेद में जो श्लोक है वो इस प्रकार है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी ध्वजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मा वर्चसम मृहाम तत्वा वज्रत ब्रह्मलोकम। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार है, ध्वजों को पवित्र करने वाली, अच्छी प्रेरणा करने वाली गायत्री की मैंने स्तुति की है। उसका विस्तार प्रचार करो। वह आयु, स्वास्थ्य, प्रजा, संतान, पशु, कीर्ति, यश, धन और ब्रह्मतेज मुझे देकर ब्रह्मलोक पहुंच जाती है। अर्थात अथर्ववेद में जो ये श्लोक है, इसका अर्थ है, उसका जो व्याख्या है वो इस प्रकार होगी कि संसार को पवित्र करने वाली जो गायत्री माँ हैं, उनकी अथर्ववेद कहता है कि मैंने स्तुति की है। उसका आप विस्तार से प्रचार करो, यानी कि विस्तार से आप उसका अभ्यास करो, उसको जपो, दिन रात जपो। यह सब कुछ देने वाली हैं गायत्री माँ। संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कुछ नहीं दे सकती, वो सब कुछ देने वाली है। जो पहले से जो चलता आ रहा है, जैसे पहले ऋषि मुनि गायत्री मंत्र के जाप द्वारा अपना तो लाभ पहुँचाते थे, अपने का तो लाभ करते ही थे और दूसरों का भी लाभ करते थे, अपना यह लोक भी सुधारते थे, परलोक भी सुधारते थे। वैसे ही आज भी सब कुछ संभव है। यह सब कुछ देती हैं, यह आयु भी देती हैं, स्वास्थ्य भी देती हैं, प्रजा, संतान, पशु, कीर्ति, यश, धन और ब्रह्म तेज, यानी कि ब्रह्मा जैसा तेज। जो ब्रह्मा जी ने तेज बनाया है ना, जो अच्छे मनुष्य होते हैं, ऋषि मुनि के मुंह पे एक मुखमंडल पे एक आभा अलग से ही दिखाई देती है, अलग से ही तेज दिखाई देती है, वह सब कुछ मिल जाता है गायत्री मंत्र के जाप से। आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं एक उदाहरण सहित आपको बताती हूँ, एक उदाहरण देती हूँ आपको। ये सूर्य पहले से था और सूर्य पहले भी हमें प्रकाश देता था, गर्मी देता था। ठंड के समय में अगर हम बाहर निकल के बैठ जाएं सूर्य के प्रकाश में तो हमें गर्मी देता था, हमारी ठंड दूर भाग जाती थी। वैसे ही वर्षा का जल जो है वो हमें का जल हमें जल प्राप्त कराता था, हमारी फसलों में जल लग जाता था, हमें जल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यह प्रमाण युगों से सत्य है, जैसे आज भी सत्य है ना कि वेद भगवान ने ये सारे के सारे युग में सारे स्थानों के लिए जैसा प्रभाव पहले बना रखा था ना, वैसा ही प्रभाव अब भी बना रखा है। सारे के सारे युग में जैसा प्रभाव वेद भगवान ने, जैसा प्रभाव पहले था वैसा ही अब भी है। वह प्रभाव को कुछ भी नहीं बदला है। प्रकृति के नियम सारे के सारे वही हैं। जैसे दिन होता था पहले, आज भी दिन होता है। जैसे रात होती थी पहले, वैसे ही आज भी रात होती है। तो कुछ भी नहीं बदला, सारे के सारे नियम वही हैं। जल होता है ना, जल पहले ज़माने में भी प्यास बुझाता था प्यासे की, आज भी प्यास बुझाता है प्यासे की। तो ऐसा तो नहीं है कि जल पीकर आज भी प्यास ना बुझती हो, पहले प्यास बुझ जाती हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो भी पदार्थ पहले ज़माने में हमें सुख कल्याण के लिए मिले थे, वे सारे के सारे आज भी वही हैं। जैसे कि हमें किसी भी कार्य को करके, जैसे घूम करके आते हैं तो घूमने से हमारे स्वास्थ्य को लाभ होता है ना, जैसे पहले ज़माने में लाभ होता था वैसे ही आज भी लाभ होता है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि पहले के लोगों को गायत्री मंत्र से लाभ प्राप्त हुआ, आज के लोगों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ? मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी बात को सत्य प्रदर्शित करने के लिए यह उदाहरण दिया कि जो पहले ज़माने में होता था वो आज भी होता है। गर्मी, सर्दी, वर्षा सब कुछ पहले ज़माने में होती थी, आज भी होती है। ऐसे ही पहले ज़माने के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जैसे गायत्री मंत्र से लाभ उठाया, वैसे ही हम आज भी गायत्री मंत्र से लाभ उठा सकते हैं। हम यह लोक ही नहीं, परलोक भी सुधार सकते हैं गायत्री मंत्र के जाप द्वारा। तो गायत्री की साधना हम आरंभ करें, जितनी भी
हमसे हो पाए हमको उतनी गायत्री की साधना करनी चाहिए। यह मानव जीवन के कल्याण के लिए ईश्वर ने इस मंत्र को बनाया था। विश्वामित्र ऋषि जो थे उन्होंने इस पर रिसर्च की थी और उन्होंने विश्वामित्र ऋषि ने भी इस गायत्री मंत्र को इस संसार में बताया था कि इस संसार में इससे बड़ा मंत्र कोई है ही नहीं। गायत्री मंत्र से बड़ा इस संसार में कोई मंत्र नहीं है। इसे संपूर्ण भक्ति और पूरी श्रद्धा, सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास के साथ गायत्री मंत्र की साधना हमें आरंभ करनी चाहिए। यह मंत्र सबका कल्याण करता है। यह किसी में भेदभाव नहीं करता है, चाहे कोई किसी भी जाति से हो, किसी भी कुल से हो, चाहे वो किसी से भी संबंध रखता हो, किसी से भी संबंध रखता हो। मेरे कहने का मतलब किसी से, ये किसी में भेदभाव नहीं करता है। ये किसी नीच ऊंच जाति को नहीं मानता है। गायत्री मंत्र जो इसे सच्ची श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ करेगा, ये उसका कल्याण करेगा। तो मैं गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ, निरंतर करती हूँ। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि गायत्री मंत्र के जाप द्वारा मुझे बहुत लाभ हुए हैं और संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जो गायत्री मंत्र के जाप द्वारा ना मिल पाए। बस ध्यान ये रखना है, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी है, शाकाहारी भोजन करना है और हमें गायत्री मंत्र का जाप हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम पे सुबह सुबह नहाना नहीं हो रहा, धोना नहीं हो रहा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सच्चे हृदय से, अटूट प्रेम से, अगर नहाना धोना करके आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है। इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता कि आप नहाना धोना करके अच्छे से शुद्ध अच्छे वस्त्र पहनकर, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर गायत्री मंत्र के जाप कर पा रहे हो, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, बहुत से लोग होते हैं हारी बीमारी होते हैं, परेशान होते हैं, नहीं उठ पाते, सुबह को नहीं कर पाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना नहाए धोए हाथ मुंह धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। सच्चे हृदय से, अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, पूरा लाभ मिलेगा आपको। और जो अगर आप इसका जाप ब्रह्मचर्य व्रत करके करते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा है। फिर तो आपको इस मंत्र का जो लाभ होगा ना, वो संसार में आपको, तुम सोच भी नहीं सकते कि आपको क्या मिलने वाला है अगर अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है और आप गायत्री मंत्र के जाप कर रहे हो। तो ब्रह्मचर्य व्रत के नियम तो आपको पता ही होंगे सबको। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये तो एक अलग विषय है कि ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर बता दूंगी। लेकिन यदि आप गायत्री मंत्र का जाप ब्रह्मचर्य व्रत रख करके कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है गायत्री मंत्र का। क्योंकि जो ब्रह्मचारी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है संसार में।